अधिक बोलना हमारे सोचने के दायरे को छोटा कर देता है और कम तथा सीमित बोलना हमारी सोच को विस्तार देता है। नमस्कार, शुभकामनाएं दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बिना वजह के बस बोलते रहने का, मौके बेमौके अपना आधा अधूरा ज्ञान भगाड़ने का अवसर ढूंढते रहते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, जबकि ऐसा करके वो अपना और सामने वाले का अहित ही अधिक करते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसे लोगों की समस्या ये होती है कि वो जानते ही नहीं कि उन्हें कब चुप रहना है और कब बोलना है, कितना बोलना है। तो आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि हमें किन किन मौक़ों पर, किन किन परिस्थितियों पर खामोश रहना चाहिए या कम बोलना चाहिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी बात को समझने और समझाने का सबसे सरल और बढ़िया तरीका है कहानी। कहानी के माध्यम से हम मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आज की इस छोटी सी कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी और हमारी प्यार भरी कहानी, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक बटन तो सभी दबा दीजिए। आपके लिए ऐसी ही सुंदर कहानियों भरी सीख और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ढेरों जानकारियां आपको यहां मिलती रहेंगी। मैं हूं आपके सुख दुख का साथी होपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल, और ये है संभव होपोनोपोनो हीलिंग चैनल, आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास। हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। आइए शुरू करें आज की कहानी। आकाश नाम का एक लड़का अखबार के एक दफ्तर में रिपोर्टर का काम करता था। नया नया कॉलेज से पढ़ाई करके आया था। पढ़ाई पूरी करते ही बढ़िया जॉब मिल गई। अपने आप पर भरोसा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही था। लेकिन आकाश के साथ समस्या ये थी कि वो बोलता बहुत था, बड़बोला था। कोई मौका मिले और उसका बोलना चालू, चाहे किसी बात की समझ हो या ना हो। कहीं भी कोई भी आपस में बात कर रहा हो, आकाश उधर से गुजर रहा हो, तुरंत बीच में कूद पड़ता था और अपने आधे अधूरे ज्ञान का प्रदर्शन करता था। हर चीज़ के बारे में उसका बड़ा मजबूत, स्ट्रांग ओपिनियन रहता था, इस बात से बेखबर कि उसकी कही बात सही है भी या नहीं, उसमें कोई फैक्ट है भी या नहीं। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कह देता था। आपने देखे हैं ऐसे शूरवीर अपने आसपास जो हर बात के लिए अपनी राय रखते हों, चाहे उन्हें किसी चीज़ की समझ हो या ना हो। बोलना ज़रूरी है उनके लिए। अगर आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस लिया है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दरअसल आकाश की आदत स्कूल टाइम से ही थी। स्कूल में भी हर किसी को अपनी इधर उधर से सुनी हुई बातें बढ़ा चढ़ा कर सुनाया करता था। उसके सारे दोस्त, उसके सहपाठी उसकी इस आदत से परेशान थे। घर वाले भी दुखी थे और धीरे धीरे करके आकाश के दोस्त भी कम होने लगे। वे उससे कटने लगे थे। कॉलेज में भी यही हुआ। यार दोस्त उसकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया करते थे। शुरू में तो लोग उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता और वो उसको गंभीरता से लेना छोड़ देते थे। लेकिन आकाश को अभी तक ये बात समझ नहीं आई थी कि बोल वचन जरा ज़रूरत के अनुसार ही सोच समझ कर बोलने चाहिए। और बहुत बार तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए, हमारी खामोशी ज़्यादा बात कर लेती है। अगर आपको भी लगता हो कि हाँ, खामोशी बहुत कुछ कह सकती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने ऐसे तजुर्बे जहां आपने महसूस किया हो कि चुप्पी से ही बात बन गई। तो खैर, आकाश का अब ऑफिस में और बाहर रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हुए भी वही हाल था। जिनके इंटरव्यू लेने के लिए जाता, उनको भी अपना ज्ञान देके आ जाता, उनको बोलने का मौका कम देता, खुद ज़्यादा बोलता, खुद ही ज़्यादा सवाल और फिर खुद ही ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करता। ऑफिस में स्टाफ के साथ भी उसका यही व्यवहार था। किसी को भी गलत या सही बताकर अपनी राय उनके ऊपर थोपने की कोशिश करता। इसी कारण लोग उससे दूर होने लगे थे। कोई उसके साथ काम करना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि जिन लोगों के इंटरव्यू के लिए वो जाता था, वो लोग भी एडिटर को कॉल करके बोलते थे कि अगली बार कृपया इन सज्जन को ना भेजें। अब यह आकाश के लिए बहुत विकट स्थिति होती जा रही थी। वो अपनी इस आदत के बारे में जानता तो था, पर उसे समझ नहीं आता था कि वो कब चुप रहे। और फिर बात आदत की थी। आदत इतनी जल्दी अपने हथियार नहीं डालती और इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। और कई बार आकाश को अपनी इस आदत के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। और तो और अब उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसको नोटिस दे दिया था, अगर तुम अपनी इस फेंकने की और ज़्यादा बोलने की आदत को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कौन झेलेगा तुम्हें। वो भी परेशान थी उसकी इस आदत से। और सच कहें तो परेशान और दुखी तो अब आकाश भी था अपनी इस आदत से। वो तनाव में आ गया था। और एक लंबी छुट्टी लेकर अपने पैतृक गांव चला गया, जहां उसकी दादी रहा करती थी।
दादी जी का उस गांव में और उसके आसपास के तमाम गांवों में बहुत सम्मान था। दूर दराज से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे, अलग अलग विषयों पर राय मशवरा लेते थे। आकाश की दादी एक समाज सेविका थी और अब गांव में रहकर जन जागरण फैला रही थी। आकाश की उनके साथ बचपन से ही बहुत बनती थी। वो दादी को बहुत मानता था। उसने जब दादी को अपनी समस्या बताई तो दादी ने कहा, बेटा, मैं तो पहले से ही जानती थी कि एक दिन तुमको इस आदत की वजह से परेशानी उठानी पड़ेगी। कई बार तुम्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। जब तक तुम अपने मन से किसी चीज़ को स्वीकार ना करो या किसी चीज़ को अपनाने का निश्चय ना कर लो, तब तक काम के पूरा होने के चांसेस कम ही होते हैं। और अब जबकि तुम खुद रियलाइज़ कर रहे हो और अपने ज़्यादा बोलने की आदत को नियंत्रण में लाना चाहते हो, तो ये ज़रूर संभव है। हो जाएगा बेटा, लेकिन ये रातों रात या एक दो दिन में नहीं होगा। हाँ, लगातार कोशिश और प्रैक्टिस से ज़रूर हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ बातें बताती हूँ, उन पर अमल तुमको करना होगा और धीरे धीरे फिर तुम अपनी इस गैर ज़रूरी ज़्यादा बोलने वाली आदत से छुटकारा पा सकोगे। आकाश चुपचाप दादी की बातें सुन रहा था, गर्दन झुकाए बस सिर हिला रहा था। दादी बोली, पहली बात तो ये बच्चे कि हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़्यादा वही बोलता है जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है, उसे और सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सीखना चाहता है वो हमेशा विनम्र रहता है, कभी किसी पर अपनी राय थोपता नहीं है। और जीवन में सीखना भला कब बंद होता है, तुम ही बताओ। तो हमेशा सीखते रहना है। आकाश ने फिर गर्दन हिलाई। तो सीखना कभी बंद न करना। सीखने की लालसा तुम्हें लोगों को बीच में टोकने की आदत से रोकेगी। और बेटा, जब कोई तुम्हें या किसी को अपना दुख साझा कर रहा हो तो उसे बहुत खामोशी के साथ सुनना चाहिए। बीच बीच में टोक कर या पूरी बात सुने बिना अपनी ओर से सलाह नहीं देनी चाहिए। अक्सर जो व्यक्ति अपना दुख आपको सुना रहा होता है, उसे सलाह की नहीं, सहारे की ज़रूरत होती है। वो बस अपना मन हल्का करना चाहता है, अपनी बात कहकर शांति महसूस करता है। क्योंकि बहुत संभव है कि जो सलाह तुम उसे देने जा रहे हो वो ऑलरेडी उसको मालूम हो। जब तक वो खुद तुमसे ना पूछे, तुम्हें अपनी तरफ से सलाह देने की आवश्यकता नहीं। तुम बस पूरे मन से उसकी बात सुनो ताकि वो तुमसे जुड़ाव महसूस कर पाए। और उसकी बातें सुनकर उसे या किसी और को तुरंत जज भी नहीं करना चाहिए। अगली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है बेटा, वो ये कि किस बारे में बात चल रही है, ये आपको अगर पता ना हो, उसका पूरा ज्ञान या उसकी पूरी समझ ना हो, तो भी हमें किसी को अपनी राय ऐसे विषय पर या ऐसी बातों में नहीं देनी चाहिए। और जब ये भी ना पता हो कि हमें कहना क्या है, आपको दुविधा हो, समझ ना आ रहा हो कि हमें क्या बोलना है, तब भी खामोशी एक बेहतर उपाय है। और किन्हीं दूसरे लोगों के बीच चल रही बातचीत के बीच में बिन बुलाए नहीं घुसना चाहिए। एंड अगेन, पूरी बात जाने समझे बिना किसी को जज नहीं करना चाहिए, अपनी राय नहीं देनी चाहिए किसी के बारे में। दादी कुछ देर खामोश रहीं और आकाश को देखती रहीं, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती रहीं। आकाश भी सर झुकाए चुपचाप बैठा था, दादी की बातों पर मनन कर रहा था। और एक महत्वपूर्ण अवसर होता है आकाश, दादी ने फिर बोलना शुरू किया। जब कोई तुम्हारी फीलिंग्स को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ पाता तो तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। अगर किसी को समझना होता है तो वो तुम्हारी बात खामोशी में भी समझ लेता है। जिस बात को तुम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हो और कोई उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो तुम्हें अपने आप को शांत कर लेना चाहिए, अन्यथा उपहास के पात्र बनते हैं। और अपना कष्ट सबको बताते रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं, उससे और नेगेटिविटी ही फैलती है। ज़्यादातर लोगों को किसी और के दुख से या परेशानी से कुछ लेना देना नहीं होता, सब अपने गम में गमगीन हैं। आकाश बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था और साथ ही समझ भी रहा था कि उसे अपने में कहाँ कहाँ सुधार लाना है, क्या क्या करना है। दादी ने कहना जारी रखा, और सुनो, जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो तुम्हारे सामने तो तुम्हें चुप रहना चाहिए, किसी की बुराई में साथ नहीं देना चाहिए। अब समझो कि जो आदमी किसी और की बुराई तुम्हारे सामने कर रहा है, क्या बहुत संभव ये नहीं है कि वो तुम्हारी बुराई उसके सामने करता हो? ऐसे में तुम अपनी राय देकर या कुछ भी ऐसा बोलकर अपने लिए और परेशानियां खड़ी कर सकते हो। किसी के बुरे वक्त का मजाक उड़ाने में साथ ना दो। हाँ, एक परिस्थिति और होती है जहाँ तुम्हारा चुप रहना ही बेहतर होता है। जब कोई बहस कर रहा हो, अपना ज्ञान झाड़ रहा हो, आपकी बात मानने सुनने के लिए तैयार ना हो, तो बस चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। अब जो आखिरी बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, सबसे महत्वपूर्ण है इस बात में कि कब हमें चुप हो जाना चाहिए या कब हमें चुप रहना चाहिए। जब भी कोई तुम पर क्रोध करे या चिल्लाए तो शांत रहना चाहिए। ज़्यादा बोलकर या जस्टिफाई करने की कोशिश करने में हम बात को अक्सर बिगाड़ लेते हैं
और किसी के गुस्सा होने पर हम पलटकर गुस्से से रिएक्शन नहीं देते तो कहीं ना कहीं गुस्से करने वाला व्यक्ति उस समय या फिर बाद में इस चीज़ को रियलाइज़ करता है, उसे समझ आता है कि हाँ वो गलत था। और अगर आप भी उसी समय अपनी नाराज़गी जाहिर करोगे, अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश करोगे तो रिश्ते और ख़राब होंगे। इसलिए ऐसे समय में शांत रहकर चुप रहना ही बेहतर है, पर ऐसा केवल नज़दीकी लोगों के साथ ही करना ठीक होगा। हाँ, यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना होगा कि कोई तुम्हें ग्रांटेड ना ले। कई लोगों की आदत होती है गुस्सा करते रहने की, और वो जब ये देखते हैं कि आप उसका कोई रिएक्शन उनको नहीं दे रहे हैं तो वो और ज़्यादा गुस्सा करते रहते हैं, लगातार गुस्सा करते। तो ऐसे लोगों को कभी कभी अपनी बात समझा भी देनी चाहिए। और ये बात तो तुम बिल्कुल गांठ बांध के रख लो कि जब तुम्हें गुस्सा आ रहा हो तब तो तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब गुस्सा आता है तब आप क्या बोलोगे, तुम्हारा विवेक तो काम नहीं करता उस समय। तुम जो भी बोलोगे उसका इम्पैक्ट सामने वाले पर और तुम्हारे रिलेशंस पर गलत ही पड़ेगा। और अपने गुस्से पर कंट्रोल करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इतना कहकर आकाश की दादी चुप होकर आकाश को देखने लगी। आकाश दादी का हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप जैसे मन ही मन में कुछ तय कर रहा था। पूरे कमरे में चुप्पी थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी ये आपको कहानी? आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और साथ ही क्या कहानी में छुपे हुए संदेश और सीख को आपने जाना समझा और तय किया कि कहाँ कहाँ आपको बोलने की या चुप हो जाने की ज़रूरत है? वीडियो अब समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि चुप रहना ही बेहतर है जनाब। इस ज़माने के हिसाब से धोखा खा जाते हैं अक्सर ज़्यादा बोलने वाले। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो कम से कम अपने 3 प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। उन्हें शेयर कीजिएगा जहां आपको लगता है इन संदेशों की बहुत ज़रूरत है। और आपको मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।